2 साल मेहनत करो चपक कर बैठकर, दुनिया से कटाव हो जाओ, माँ बाप को छोड़कर किसी से बात मत करो, कोई ज्यादा टेंशन करे भगा दो, किसी के पीछे मत भागो, और किसी को फोन मत मिला करो जब तक वो तुमको ना मिलाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। पढ़ते वक्त फोन स्विच ऑफ कर दो, और पढ़ने में डिस्टर्ब करो उसको घबरों में बुला के खूब पीटो पहले। हाँ, कोई बीमार है तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हें उसकी जरूरत है, चले जाओ उसकी मदद कर दो, ये सब मानवता है, मानवता मत छोड़ो, लेकिन बेवकूफियां मत करो। बड़े वाले फूफा आए नीचे बैठे हैं, 4 घंटे उनके साथ बैठे हो, नहीं तो नाराज हो जाए, नाराज भागोगे, जाओ अपने घर, यहां आके कौन बोला था बैठने के लिए, अपना काम करो चुपचाप। घर में अंबेडकर की फोटो लगा लो, गांधी की लगा लो, भगत सिंह लगा लो, जब निराश हो तो एक बार इन लोगों को देख लिया करो, जो ऊर्जा से भर जाओगे एकदम से। विवेकानंद की लगा लो, विवेकानंद की फोटो लगा के देखोगे, तुम्हें लगेगा कि यार कितना सुलझा हुआ मन है। फ्रांस में गए, पेरिस में सारी धार्मिक ग्रंथ रखी हुई है, सबसे नीचे गीता रखी है, एक पादरी ने मजा लिया, अब बाबा जी गीता की हालत देख रहे हो, सबसे नीचे रखी है, बोले देख तो रहे, हटा दो तो बाकी भरभरा के गिर जाए। लगा भरभरा मतलब समझ तो गया वो कि कहां मार रहा है ये, इसको बोलते हैं सुलझा हुआ दिमाग। फोटों की पूजा नहीं करनी, उनसे ऊर्जा लेनी है। फोटो से पूजा नहीं करनी, उनसे ऊर्जा लेनी है। भगत सिंह की लगा लो, यार जवानी में इतना बड़ा उद्देश्य, 24 साल का आदमी का उद्देश्य देखो, तुम कह रहे हो अभी तो हमारी उम्र 24 साल है, अभी हमारे बड़े भैया की शादी नहीं हुई है। तुम यार अजीब अजीब रायता फैलाए हो जीवन में, ऐसी ऐसी बात कहते तो हमसे आके हम दुखी हो जाते कि अब क्या कहें तुमसे। भगत सिंह के फोटो लगाओगे और देखोगे 5 मिनट तो लगा कि यार उद्देश्य महान होना चाहिए। उनकी मां ने कहा शादी कर लो, बोले कर लिए, मौत से। अरे बोले इतना खतरनाक दुल्हन, जवानी ही तो है। इसलिए हिंदू मूर्ति पूजा करते थे, ऊर्जा लेने के लिए। बाद में उन्हीं मूर्तियों से भीख मांगने लगे हो, बस कमजोर हो गए। वो जो मेन उद्देश्य था मूर्ति पूजा का वो भूल गए। राम की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें पता है त्याग और तपस्या से राजा बनाया जाता और भगवान, तो तुम्हारा जो उद्देश्य वैसे ही तुम्हारा भगवान। तुम डाकू हो तो मां भवानी की मूर्ति लगी है, तो डाकू भी तो भगवान मानते हैं ना, डाकू भगवान विहीन थोड़ी है, उनका भी अपना भगवान है, वो भी मां भवानी को प्रणाम करके जाते हैं, जय भवानी लगा। इसलिए मूर्ति पूजा शुरू हुई थी कि हर वर्ग के पास अपना देवता होगा, उससे ऊर्जा लेने के लिए, उससे भीख मांगने के लिए नहीं। और तुम्हारा दोस्त तुमसे कह रहा चलो पिक्चर देखा, जाओ देखो, और वहीं ऑन कर लो मोबाइल, और वो पिक्चर देख रहा है, तुम अपना रिवाइज करो। यही तो कला है, यही तो टैलेंट है। मंदिर में बैठ के पूजा किए तो क्या किए, बार में बैठ के ध्यान लगा रहे, ऑड सिचुएशन में, ऑड। मंदिर में तो जाओगे तो पूजा करने का ख्याल ही आएगा, लेकिन अगर बियर बार में ख्याल आ रहा है ध्यान करने का, तो कितना सर्वोच्चतम मन है तुम्हारा। गर्लफ्रेंड की गोद में लेटे और नेशनल इनकम कैलकुलेट हो रहा है,
तो अपनी मन की ताकत का अंदाजा लगाओ, कितना श्रेष्ठ मन है तुम्हारा, कुछ प्रभावित ही नहीं कर सकता तुमको। और जब भी जीतोगे मन की श्रेष्ठता की वजह से जीतोगे, ना कोचिंग की वजह से जीतोगे, ना किताबों की वजह से जीतोगे, ना किसी टीचर की वजह से जीतोगे। बन जाए सारे ब्राह्मण परशुराम और बन जाए सारे दलित अंबेडकर। अब तो ज्यादा सुविधा है। अंबेडकर के समय तो चुनौती कितनी थी, अब तो ज्यादा सुविधा है। पढ़ाई की सुविधा, फीस की सुविधा, हर चीज की तो सुविधा है। अब बन जाए, वो एक ताकतवर मन है जो कहता हम पढ़ेंगे, तो हमको क्लास के बाहर बैठाओ, हम पढ़ेंगे। हमारे पास खाना नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे। तो अंबेडकर की फोटो जब तुम घर में लगाओगी तो तुम 5 मिनट अगर उसको देखोगे, तुमको सोचेगा कितना श्रेष्ठ मन रहा होगा इस आदमी का, कि परिस्थिति कोई भी हो लेकिन पढ़ना है। पैसे के पीछे मत भागो, ये मेरा तुम्हारा तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। वो किसके पीछे भागे? शक्ति के पीछे, ज्ञान के पीछे। पैसा इनका बाई प्रोडक्ट है। तो जितने लोग पैसा कमाने के पीछे परेशान है, उनका हाल है राकेश झुनझुनवाला की तरह। हार्ट अटैक का, रेनल डिसऑर्डर, सिपोटी रुकी नहीं रही थी। रेनल डिसऑर्डर दुनिया की सबसे गंदी बीमारी। सोचो क्या कंडीशन रही होगी, शरीर से मल बहा जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। 40,000 करोड़ डिफिशियंसी है ना। जैसे मैं देखता हूँ कि लोगों को पागलपन है, पागलपन की तरह काम करते हैं, ना शरीर पे ध्यान देंगे, ना खाने पे ध्यान देंगे। ये पूरा जीवन तुम्हारे ताकत पे चलता है। शक्ति पे ध्यान दो, ज्ञान पर ध्यान दो, पढ़ाई करो, तुम मत टेंशन लो। तुम घड़ी नहीं पहने हो 2 करोड़ की तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे साथ 2 आदमी हैं टाइम बताने वाले, उनसे पूछ लो। हाँ, शक्ति इतनी होनी चाहिए कि तुमने फोन कर दिया, तुम्हें गाड़ी चाहिए, दिल्ली जाना है, 4 गाड़ियां चाहिए, तुमने फोन कर दिया किसी को, जयसवाल जाओ। हाँ साहब, 4 गाड़ी ले आना सुबह। जी भैया। अरे तुम क्या खरीद रहे हो? उसका मेंटेनेंस, उसका साफ सफाई, उसका टायर, उसका ऑयल, सब चिंता तुम्हारी। तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि जब तक मूर्खों के पास पैसा है तब तक समझदारों को कमाने की कोई जरूरत है नहीं। सिद्धांत है ये।